कहते हैं मरने से पहले कोई इंसान झूठ नहीं बोलता। दरअसल किसी इंसान को एहसास हो जाए कि वो मरने वाला है तो उसके मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द की बहुत अहम कीमत होती है, खासकर तब वो किसी मजिस्ट्रेट या किसी कोर्ट के सामने बयान दे रहा हो। उन बयानों को किसी कोर्ट में पेश किया जाता हो, जज भी उन बयानों को गंभीरता से लेकर आरोपी को सज़ा सुनाता है। दरअसल आज की कहानी मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन जो बयान दिए जा रहे थे वो ना तो किसी कोर्ट, ना किसी जज और ना ही किसी मजिस्ट्रेट के सामने दिए जा रहे थे, बल्कि वो अपनी भाभी को एक ऐसा सच बता के जाती है जिस सच को सुनने के बाद भाभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल एक लड़की ने अपने पति के साथ 7 जन्म को जीने की कसम खाई थी, लेकिन वो लड़की उसके साथ 7 दिन तक ही जीवित रह सकी। लेकिन 7 दिन उसने एक एक पल बड़ी मुश्किल से काटा। शायद आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा। दरअसल उस लड़की के साथ जो हुआ होगा वो वाकई बहुत भयानक हुआ होगा, ऐसा इस बातों से हमें लगता है। इस कहानी को सुनकर शायद आपको भी ऐसा लगेगा कि कोई पढ़ा लिखा इंसान पैसे से सॉफ्टवेयर था, वो भला ऐसे कैसे अंजाम बात को दे सकता है, ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, इन सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। और स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश राज्य के हमीरपुर ज़िले में एक कॉलोनी लगती है, PWD कॉलोनी। PWD कॉलोनी की बात कर रहा हूँ। 3 फरवरी 2024 शाम के समय यहाँ से लगभग 82 किलोमीटर की दूरी पर एक ज़िला लगता है जालौन। जालौन ज़िले के अंदर एक क्षेत्र आता है उरई। उरई के रहने वाले विजय ओमेरे की बारात गई थी हमीरपुर के सदर कोतवाली थाने क्षेत्र में। सब कुछ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह 7 फेरों के साथ 7 जन्मों की मरने जीने की कस्में खिलाते हुए पंडित जी बड़ी हंसी खुशी से भाई व गांव वाले और रिश्तेदारों के माध्यम से आरती ओमेरे को विदा करते हैं 4 फरवरी 2024 को। इस बिन माँ बाप की बच्ची को भाई ने वो सारी खुशी दी जो एक माँ बाप देते हैं। ये बिन माँ बाप की बच्ची को एहसास नहीं होने दिया माँ बाप का भाई ने। जब लड़की ससुराल विदा कर दी जाती है, उसके बाद ससुराल में जो पहली रात होती है उसे सुहाग रात कहते हैं। वह सुहाग रात इसकी इतनी भयानक होगी, इस लड़की ने इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल बताते हैं जो दूल्हा होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, भी उम्र लगभग 35 साल होती है और इस लड़की आरती ओमेरे की भी उम्र लगभग 35 साल होती है। शायद इस स्ट्रेस की वजह से या उसको खुद पर भरोसा नहीं था, वो अपने दोस्तों से सुहागरात का कुछ सलाह मशवरा ले लेता है। के बाद सीधा अपनी पत्नी के बेडरूम में सुहागरात रूम में जाता है और बताते हैं कुछ शक्तिवर्धक गोदियां खा करके जाता है और अपनी पत्नी के साथ शक्तिवर्धक गोलियां खा करके सुहागरात मनाने की कोशिश कर रहा था। पूरी रात निकल जाती है। वह अपनी पत्नी के साथ इतना भयानक, इतना गंदा, इतना क्रूर कृत्य कर रहा था। प्राकृतिक व
अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाता है। पूरी रात निकल जाती है, लेकिन मानो कोई हवस का पुजारी जो अपनी हवस के लिए टूट पड़ा हो, इस तरीके से वो संबंध बनाए जा रहा था। मानो किसी दूसरी लेडीज के साथ कोई गंदा बलात्कार कर रहा हो। वो उसकी पत्नी इसका विरोध करती है और कहती है ये क्या कर रहे हो, तो वह अपनी पत्नी को पीटता है, मारता है, डांटता है। पहली रात थी, वो ज़्यादा विरोध भी नहीं कर पाई। पत्नी का नाम आरती ओ मेरे होता है। अगला दिन निकलने के बाद वो उल्टियाँ करने लगती है, उसकी तबीयत बिगड़ती चली जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी उसे क्या हो रहा है। एक फॉर्मेलिटी के तौर पर फैमिली डॉक्टर से उसे कुछ दवा भी दिला दी जाती है। उसके बाद दूसरी रात आती है, उसके साथ कुछ ऐसी ही घटना को, पहली रात वाली घटना को अंजाम दिया जाता है। कुछ इसी तरीके का प्राकृतिक व अप्राकृतिक संबंध बनाया जाता है। बुरी तरह से, क्रूरता से उसके साथ गलत काम को अंजाम दिया जाता है। वो विरोध तो करती है पर वो काम नहीं आ रहा था और इस बार उसे बुरी तरह से मारा पीटा जाता है और मार पीट करके और उसके साथ एक दरिंदगी तरीके से ये सब संबंध बनाए जाते हैं। उसके साथ हैवानियत तरीके से सेक्स किया जाता है। वह सिर्फ अपनी हवस के बारे में सोच रहा था, अपनी पत्नी के बारे में कुछ नहीं सोच रहा था कि उस पर क्या बीत रही है, उसके साथ क्या हो रहा है। धीरे धीरे करके पत्नी के जो पार्ट हैं अंदरूनी, वो डैमेज भी होते जा रहे थे। तब उसकी जेठानी उसके भाई मायके वाले को फ़ोन करती है, कहती है आपकी बहन की तबीयत बिगड़ती जा रही है, उल्टियों पर उल्टियाँ हो रही हैं, आप हो सके तो किसी अच्छे डॉक्टर से इसको दिखा लीजिए। वाले भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अभी अभी तो इसकी शादी हुई है और इसे हो क्या रहा है, और ये सोचने में उनको 1-2 दिन लग जाते हैं। यानी कि 7 फरवरी 2024 को जब भाई आता है बहन के पास, तो वाकई उसे बहन की हालत बहुत गंभीर दिखाई देती है। उसे लेकर वो सीधा कानपुर जाता है और एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती करा देता है। जब बहन का इलाज चल रहा था, उसी समय भाभी उसकी उससे पूछ बैठती है कि बेटा आखिरकार आपके साथ क्या हुआ था, आपकी तबीयत कैसे बिगड़ गई। तब वो अपनी भाभी को पूरी कहानी बयां करती है। तब वो कहती है कि उसका जो पति है उसने शक्तिवर्धक गोलियां खाकर उसके साथ जो संबंध बनाए हैं वो दरिंदगी तरीके से, हैवानियत तरीके से बनाए हैं। उससे उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई धीरे धीरे करके। डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, लड़की की तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। 10 फरवरी 2024 को लगभग 3:30 बजे के आसपास लड़की इस दुनिया से अलविदा हो जाती है। लड़की इस दुनिया को छोड़ देती है, यानी कि वो मर जाती है। जब वो मरती है तो लोगों का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है, और इसी बीच मीडिया वालों को इस बात की भनक लगती है, तो मीडिया वाले आकर के डॉक्टरों से जानने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर पहले तो बताते नहीं हैं, लेकिन बाद में एक डॉक्टरनी अपना एक शर्त रखती है कि आप मेरा नाम नहीं छापेंगे, और फिर वो बताती है न जाने इस लड़की के साथ कितने लोगों ने सामूहिक तरीके से बलात्कार किया है, दरिंदगी की है, हैवानियत की है, जिससे इसके आंतरिक पार्ट हैं वो डैमेज हो गए हैं। साथ ही इसे बहुत गलत तरीके से डांटा, मारा व प्रताड़ित भी किया गया है। इसके बाद इसका पोस्टमार्टम किया जाता है और उसके पार्थिव शरीर को शमशान में ले जाया जाता है। तब वहाँ लोगों का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। उसी बीच मीडिया वाले भाभी के सामने, जो इसकी भाभी होती है, उसके सामने कैमरा लगा देते हैं और उससे पूछ बैठते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था। तो भाभी अपने शब्दों में बयां करती है, उसके पति ने शक्तिवर्धक गोलियां खाकर लगातार कई दिन तक इसके साथ अप्राकृतिक और प्राकृतिक तरीके से बलात्कार किया है।
इसके साथ दरिंदगी की है, जिससे उसकी हालत बिगड़ती चली गई और उसके आंतरिक पार्ट डैमेज हो गए। अगर सही समय रहते अगर इसको दिखा लिया जाता तो शायद आज हमारी ननद आरती मेरे हमारे बीच जिंदा होती। के बाद लोग ये कहने लगे शायद ये लड़की अभागी थी, जो पहले ही इसके माँ बाप मर चुके थे। अब भैया ने पूरी ईमानदारी से इसकी शादी की, ही नाज लाड़ प्यार से इसे पाला पोसा, लेकिन जिसके साथ इसने 7 जन्मों तक मरने जीने की कस्में खाई थी, शायद ये उसके साथ 7 दिनों तक ही जीवित रह सकी। जो भी हुआ वाकई भयानक और दिल को झकझोर देने वाली कहानी है। घटना के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना हैवानियत कैसे कर सकता है पत्नी के साथ, और वो दोस्त किस प्रवृत्ति के होंगे जिन्होंने शक्तिवर्धक ऐसी गोलियों को खाने की सलाह दी। आखिर वो पढ़ा लिखा इंसान ऐसे कैसे अंजाम दे सकता है, ऐसा कैसे कर सकता है। अगर कोई उसे दिक्कत थी, अपने ऊपर डाउट था, तो वो डॉक्टर से सलाह ले सकता था। उसे उद्दंडी टाइप दोस्तों के पास जाने की क्या ज़रूरत थी। हालांकि मीडिया ने उस दूल्हा से पूछा तो उसने कहा कि लड़की पहले से ही बीमार थी और बीमार लड़की की शादी उसके साथ कर दी थी, और जिससे धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ती गई और वो इस तबीयत बिगड़ने की वजह से मौत को प्यारी हुई। के ऊपर तो बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा है, इस बात का तो सब जांच के बाद ही पता चलेगा। लड़की के भाई ने एसपी को तहरीर दी है, साथ ही जांच के बाद उचित कदम उठाने की बात कही है। आगे क्या होगा ये सब तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मीडिया में जो खबर आई है वाकई में सबको हैरान कर देने वाली है या झकझोर देने वाली है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिसके साथ 7 जन्मों की कस्में खाई थी, कम से कम उसके साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि वैसे तो किसी के साथ भी ऐसा करना पाप है। कम से कम ऐसा कदम एक पढ़े लिखे इंसान को नहीं उठाना चाहिए। जो भी हुआ वाकई भयानक हुआ, बहुत गलत हुआ। जाते राजस्थान के रहने वाले रामू शर्मा, जम्मू कश्मीर के रहने वाले गफ्फार अंसारी, राजा खेड़ा के और रईस व पूनम यादव का आज जन्मदिन है। इनको ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, आप सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।